जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। ये घटना मांडवा टेंडर 2 इलाके की बताई जा रही है। मृतका का नाम रमाबाई यादव है और आरोपी पति सुशील यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते वे अपने बच्चों से भी अलग रह रहे थे। आए दिन झगड़े होने के कारण उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ गई थी। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। इसके बाद गुस्से में आकर सुशील ने पास रखा फावड़ा उठाकर पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण रमाबाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना स्थल से हत्या में प्रयोग किए जाने वाले फावड़े को भी बरामद कर लिया है। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी सुशील यादव के खिलाफ धारा 103A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अक्सर ही नशे की हालत में रहता था और पत्नी से झगड़ा करता था। गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद हत्या की वजह बताई जा रही है। आगे की जांच जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतका के परिजन और स्थानीय लोग इस निर्मम हत्या से स्तब्ध हैं। ये मांडवा बस्ती है, उसमें टेंडर 2 में जो क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ पे सुशील यादव अपनी पत्नी रमाबाई के साथ रहता था। इसके बच्चे वगैरह थे जो बाहर रहते थे, मतलब इनके साथ में नहीं रहते थे, दूसरी जगह रहते थे। दोनों पति लगभग 55 साल का था और पत्नी जो मृतिका है वो 50 साल की थी। इन दोनों में हमेशा आस पड़ोस वालों का कहना है कि रात में लड़ाई होती रहती थी कुछ बात को लेके। कल की बात है, रात में खाने पीने को लेके इनका वाद विवाद हुआ, जिसमें आरोपी पति जो सुशील यादव है उसके द्वारा मृतिका रमाबाई को फावड़े से मार दिया था, जिससे उसकी बेहोश हो गई थी और उसके थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी पुष्टि आसपास के लोगों ने भी की है। इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 103(1) जो 302 आईपीसी की धारा है कायम करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी को कस्टडी में लेकर उससे जब्ती की गई है। बैकग्राउंड क्या है सर इनका? बैकग्राउंड ऐसे ही मजदूर लोग हैं। कोई वजह वगैरह सामने नहीं, ये खाने पीने की बात को लेके वाद विवाद हुआ। गोरखपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी परिवार में इस प्रकार के घरेलू विवाद चल रहे हों तो समय रहते पुलिस या संबंधित विभागों से सहायता लें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये घटना एक बार फिर दर्शाती है कि पारिवारिक विवादों को गंभीरता से लेना चाहिए और समय रहते समाधान निकालना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस हृदय विदारक घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल मृतका के बच्चों के भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है। पति पत्नी के बीच विवाद के कारण बच्चे पहले से ही माता पिता से अलग रह रहे थे, लेकिन अब मां की मृत्यु और पिता की गिरफ्तारी के बाद वे पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए उचित कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।